औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और मेरे मैथ एकेडमी यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। जैसा कि आप सबको पता है कि हम 10th क्लास की जो न्यू मैथ है इसका चैप्टर नंबर 3 कर रहे हैं और प्रीवियस वीडियोज में चैप्टर नंबर 3 जो है इसकी 3.2 एक्सरसाइज तक हमने कंप्लीट जो है वो सॉल्व किया है और आज की वीडियो में हम इंशाल्लाह इसकी एक्सरसाइज जो 3.2 है इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इससे पहले कि मैं इसको सॉल्व करूं, जो मेरे चैनल पर 3.3 एक्सरसाइज 3.2 एक्सरसाइज हमने कंप्लीट की थी, 3.3 एक्सरसाइज को हम सॉल्व करेंगे। कि इससे पहले कि मैं इसको सॉल्व करूं, जो मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। इससे पहले कि इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करें, बेसिक कंसेप्ट हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन के हवाले से ले लेते हैं कि हमारे पास अगर टू मैट्रिक्स हैं उनकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे पॉसिबल है। तो ये एडिशन के लिए है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का कंसेप्ट सेम है। उसके लिए बस एक चीज जो है वो होनी जरूरी है कि उसमें जो दोनों मैट्रिक्स हैं उनका जो ऑर्डर है, यानी कि नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम जो है वो इक्वल होने चाहिए। यानी कि अगर दोनों का ऑर्डर सेम हो मैट्रिक्स का तो उनको हम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं और उनको हम ऐड भी कर सकते हैं। ये देखें, इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर दीज कैन बी एडेड देन देयर सम डिनोटेड बाय ए प्लस बी इज अ मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर। यानी उसका जो आंसर है वो भी उनके सेम ऑर्डर पे ही आएगा। अगर 2 by 2 के टू मैट्रिक्स हैं उनका जो आंसर आएगा वो भी 2 by 2 ही आएगा। दे आर सेड टू बी कंफर्मेबल फॉर एडिशन। ऐसे ही जब उनके ऑर्डर सेम हो गए तो उसको हम कंफर्म कर सकते हैं कि ये एडिशन के लिए कंफर्मेबल है। ए प्लस बी इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द करस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऑफ ए एंड बी। तो अब सब्ट्रैक्शन के लिए भी सेम ही है, बस इसमें इन दोनों को प्लस कर दे रहे हैं। हर एंट्री को पहले के साथ, दूसरी एंट्री को दूसरे के साथ, और सब्ट्रैक्शन में माइनस कर दे रहा है। जस्ट ये डिफरेंस है, बाकी ये कंडीशन सेम है कि सेम ऑर्डर होना चाहिए। तो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्सेस आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इनमें से कौन से ऐसे हैं जिनको हम इनको एडिशन भी इनका कर सकते हैं और सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। ये नीचे दिए गए हैं चंद। तो इसमें देखें हमारे पास ए है, इसका ऑर्डर क्या है 2 by 2। 2 यहां पर रोज है, 2 ही कॉलम्स हैं, और 2 by 2 का कौन सा है हमारे पास, और ये डी है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं, पहला पॉइंट यहां पर हम लिखेंगे ए एंड बी आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। यानी कि इसमें जो हमारे पास ए मैट्रिक्स और जो डी है ये दोनों ऐड भी हो सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं, क्योंकि इनका ऑर्डर जो है ये सेम है। हमारे पास बी है, बी का ऑर्डर क्या है 2 by 1, यानी कि 2 रोज है और 1 कॉलम है। 2 by 1 है, 2 by 1 वाला और कौन सा मैट्रिक्स है यहां पर, ये जी हमारे पास। बी एंड जी सेम लिखेंगे, बी एंड जी आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक हो गया। अच्छा, हमारे पास ये ए भी हो गया, बी के साथ भी हमने पता कर लिया कौन सा है। सी हमारे पास क्या है, ये 1 by 2 है। इसका क्या है, ये 1 रो और 2 कॉलम है हमारे पास। ठीक है, ये देखें, ये 1 रो बन गया और ये 2 कॉलम बन रहे हैं। तो 1 by 2 हमारे पास और किसका है, यहां पर देखें, ये एफ जो है, एफ का भी हमारे पास ऑर्डर क्या है 1 by 2 है। तो सी और एफ जो है ये हमारे पास कंफर्मेबल है फॉर एडिशन एंड C and F are confirmable
फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास डी डी हमारे पास ए के इक्वल ए और डी हमारे पास हो गए। इसके बाद ई हमारे पास इसका 1/1 है, यानी कि 1 ही रो बनती है और 1 ही हमारे पास कॉलम बनता है। तो ई का किसके साथ होगा हमारे पास, ये एच के साथ। सॉरी, यहां पर एक और है हमारे पास जो बी है, बी जी और एम, ये तीनों का ऑर्डर सेम है, यानी कि बी जी और हमारे पास से आगे क्या है, एम बी ऐड है। इसमें क्या है, एम। ये तीनों जो मैट्रिक्स हैं, ये तीनों एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए कंफर्मेबल हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, ई जो है ये और एच, इन दोनों का ऑर्डर सेम है। तो हम नेक्स्ट लिख सकते हैं ई एंड एच आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था, जिसमें हमने जस्ट ये कंफर्म किया है कि इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए कौन जो मैट्रिक्स हैं वो कैपेबल है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ x इज इक्वल टू 1 -1 -2 2 y इज इक्वल टू 1 2 3 4 z इज इक्वल टू 3 0 0 -2, देन फाइंड द फॉलोइंग। ये नीचे दिए हुए, हमने क्या करना है, इनको फाइंड करना है। पहला हमारे पास क्या है, x प्लस वाई। जस्ट हमने क्या करना है, यहां पर x की जगह पर उसका जो मैट्रिक्स हमारे पास है क्या दिया गया है, 1 -1 -2 और 2। इसके बाद क्या है, प्लस है, तो हमने क्या किया, प्लस लगा लिया। फिर उसके बाद क्या है, y है, y की जगह पर हमने y मैट्रिक्स लगा देना है, क्योंकि हमारे पास 1 2 3 और 4 है। अच्छा जी, इसको ऐड करना इंतहाई आसान है, दोनों प्लस हो रहे हैं। तो सिंपल क्या करना है, यहां पर ये जो पहली एंट्री है इसकी और इसकी पहले, इन दोनों को प्लस कर देना है, 1 + 1। ये हमारी इसकी दूसरी एंट्री क्या है, -1 है, और दरमियान में ये वाला साइन प्लस, और यहां पर क्या है, 2 है। फिर इस मैटर की तीसरी एंट्री -2 है, और यहां पर क्या है, प्लस, और ये क्या आ गया, 3। यहां पर क्या है, चौथी एंट्री इसकी 2 है, दरमियान में प्लस, और ये क्या आ गया, 4। अब 1 + 1 कितना हो गया, 2, प्लस 2 में से -1 करें तो हमारे पास प्लस का 1 आ जाएगा, प्लस 3 में से -2 करेंगे तो हमारे पास प्लस का 1 आ जाएगा, 4 + 2 क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अच्छा देखिए, हमारे पास 2/2 के ये मैट्रिक्स थे, और हमारे पास जो आंसर आया वो भी 2/2 में ही आया है। तो यही उसने हमें इसकी डेफिनेशन में भी बताया। तो x + y की जो वैल्यू है वो ये हमारे पास आ गई। इसके बाद सेकंड हमारे पास है y + 7z। इंतहाई सिंपल और आसान है ये, y + 7z। बस आपने थोड़ा सा ध्यान से समझना है। यहां पर y है तो y की जगह पर हमने सिंपल क्या करना है, y मैट्रिक्स को लिख देना है, जो कि 1 2 3 4 है, 1 2 3 4। उसके बाद हमारे पास यहां पर क्या है, प्लस है, प्लस फिर क्या है, 7 है, तो यहां पर हमने क्या करना है, 7 लिख देना है। उसके बाद z है, यानी कि z मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, 3 0 0 -2, क्या है, 3 0 0 -2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये 1 2 3 और 4। सबसे पहले ये देखना, 7 जी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 7 को इस पूरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, प्लस लगा दिया, 7 3 जार 21, 7 0 जार 0, 7 0 जार 0, 7 2 जार ये -14। ये हमारे पास आ गया। फर्स्ट स्टेप में हमने ये कर लिया। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, इनको ऐड करना है, यानी कि 1 + 21, 2 + 0, 3 + 0, 4 प्लस ये वाला, और यहां पर आ गया -14।
ठीक है, यानी कि ये जो माइनस है ये इस 14 के साथ था। अब ये माइनस और प्लस आपस में मल्टीप्लाई होकर फिर एक 21 प्लस 1 क्या हो गया 22, 2 प्लस 0 2 आ गया, 3 प्लस 0 3, 4, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -14 में से +4 निकालेंगे तो -10 हमारे पास आएगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 3 है, ये क्या है 4x माइनस z। तो सिंपल यहां पर क्या करना है, ये 4x के साथ सबसे पहले क्या लगाया 4 लगाया, फिर हमारे पास x है यानी कि हमने x मैट्रिक्स हमारे पास क्या है ये देखें 1 -1 -2 और 2 1 -1 -2 और 2 यानी x की जगह पे हमने ये भी इसका मैट्रिक्स लिख दिया। फिर उसके बाद माइनस है माइनस लगाया और यहां पर क्या है z है तो यहां पर z मैट्रिक्स हम लगाएंगे जो कि हमारे पास क्या है 3 0 0 -2 3 0 0 -2। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे 4 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे इस मैट्रिक्स के x वाले मैट्रिक्स के साथ। 4 1 जार 4, फिर 4 1 जार ये -4 आ जाएगा, 4 2 जार -8, 4 2 जार ये हमारे पास 8 आ गया। फर्स्ट स्टेप में हमने 4 को अंदर मल्टीप्लाई करवा लिया है 3 0 0 -2। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, अब दोनों के दरमियान में हमारे पास क्या है माइनस का ऑपरेशन है तो ये 4 फिर -3 इस तरह, फिर नेक्स्ट क्या सेकंड -4 है दरमियान में माइनस, फिर आगे 0, यहां पर -8 दरमियान में माइनस, फिर 0, यहां पर फिर 8 दरमियान में ये माइनस और यहां पर क्या है -2। ठीक हो गया, ये वाला माइनस यहां पर और ये -2 के साथ जो माइनस है वो हमने ब्रैकेट में लिख दिया ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब 4 -3 करें तो हमारे पास 1 आ जाएगा, -4 -0 करेंगे तो ये हमारे पास -4 ही आएगा, -8 और -0 करेंगे तो हमारे पास -8। अब माइनस और माइनस ये +2 हो जाएगा, 8 + 2 कितना हो गया 10। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 4 है, सेम आपने इसको ऐसे लिखकर आगे सॉल्व कर देना है, x + 2y + 3z है। सिंपल, x की जगह पर x मैट्रिक्स हमारे पास क्या है ये देखें 1 -1 -2 और 2 1 -1 -2 और 2, फिर हमारे पास प्लस है, फिर 2, फिर आगे y है, y क्या है 1 2 3 4 1 2 3 4, फिर देखें प्लस, फिर 3z है, 3 और z हमारे पास क्या है 3 0 0 -2। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसको ऐसे सॉल्व कर लेने आगे, इसको एज इट इज हमने लिख लिया 1 -1 -2 और 2 को फिर प्लस 2 को मल्टीप्लाई करवाएं, ये इस y वाले मैट्रिक्स से 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, 2 4 जार 8 ये चीज। अब 3 को z वाले मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवाएं, 3 3 जार 9, 3 0 जार 0, फिर 3 0 जार 0, 3 2 जार -6। अब तीनों के दरमियान में प्लस है तो हर एक का पहले एंट्री को पहले ऐड करना है, ये 1, फिर दरमियान में प्लस, फिर इसकी पहली एंट्री 2, फिर ये प्लस, फिर इसकी पहली एंट्री 9, ये आ गया। इस तरह इसकी सेकंड एंट्री -1, इसकी सेकंड +4, फिर +0, फिर थर्ड की बारी -2 +6 +0, फिर हमारे पास 2 +8 और -6। मजीद आप देखिए 9 और 1 10 10 और 2 कितना हो गया 12। अब ये 4 + 0 4 ही आएगा, 4 में से -1 करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3। अब 6 + 0 6 -2 हमारे पास 4 आ जाएगा। अब 8 + 2 10 10 में से 6 को माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4। ये हमारे पास इसका इस पार्ट का आंसर आ गया। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 5 है,
वेरी इजी एक्सरसाइज, थोड़ा सा बस आपने ध्यान देना है। ये हमारे पास x -4y प्लस z, सेम ऐसे x मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, x मैट्रिक्स हमारे पास है 1 -1 -2 और 2। x की जगह पे उसका वो मैट्रिक्स लिख दिया हमने -4, y की जगह पे y वाला जो कि हमारे पास 1 2 3 और 4 है, फिर प्लस z की जगह पर z मैट्रिक्स यानी कि 3 0 0 -2। नेक्स्ट इसको एज इट इज लिख दें, x को 1 -1 -2 और 2, -4 को मल्टीप्लाई करवाएं, सॉरी 4 को मल्टीप्लाई, माइनस इधर ही रहेगा, 4 को मल्टीप्लाई करवाएं, 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, 4 3 जार 12 और 4 4 जार 16। हर एक को 4 से, हर एंट्री को 4 से मल्टीप्लाई करवाया, प्लस 3 0 0 -2। अब सिंपल क्या करना है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, वेरी इजी। इसकी फर्स्ट एंट्री हमारे पास क्या है 1 है, दरमियान में क्या है माइनस, इसकी फर्स्ट एंट्री क्या है 4 है, फिर दरमियान में क्या है प्लस, इसकी फर्स्ट एंट्री क्या है 3 है। अब सेकंड एंट्री की तरफ आ जाए, ये -1 है, फिर दरमियान में माइनस है, फिर इसकी सेकंड एंट्री क्या है 8 है, फिर दरमियान में क्या है प्लस, और इसकी सेकंड एंट्री क्या है 0 है। सेम इसी तरह ये हमारे पास क्या है -2, दरमियान में माइनस है, ये 12 और प्लस 0, फिर इसकी फोर्थ एंट्री 2 -16, फिर प्लस, और ये हमारे पास -2। उम्मीद है आप सबको समझ भी आ रही होगी और मैथड भी इजी लग रहा होगा। 3 प्लस ये 1 है, 3 + 1 4, 4 -4 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ये -8 और -1 सेम साइन है जो ऐड हो रहे हैं, तो ये -9 आ जाएगा। इस तरह ये -12 + 0 -12 भी होगा, -12 और -2 सेम साइन है तो -14 ऐड हो जाएंगे। सेम साइन ऐड होते हैं, ऑपोजिट साइन जो होते हैं वो सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो ये देखें प्लस माइनस, -2 ये और -16 ये, -18 में से 2 को मतलब आप अगर सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास क्या आ जाएगा -16 ही आ जाएगा, या ये -2 और ये +2 इनको आप कट भी कर सकते हैं, -16। ये हमारे पास इस पार्ट का आंसर आ गया। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 6 है z - z। तो z हमारे पास है 3 0 0 -2 माइनस, फिर अगेन z है 3 0 0 -2, 3 -3 0 -0 0 -0 -2 माइनस और माइनस +2, 3 - 3 0 0 - 0 0 0 - 0 0, ये भी हमारे पास क्या आ गया 0 आ गया। ठीक हो गया। तो इसका आंसर हमारे पास ये नल मैट्रिक आ गया। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज 3.3 10th क्लास की न्यू मैथ चैप्टर नंबर 3 जो है, इसका क्वेश्चन नंबर 3 है 3.3 एक्सरसाइज का। उसमें वो कह रहा है कि फाइंड द एडिटिव इनवर्स। आप देखें ना, इनवर्स का मतलब होता है उलट, तो ऐड का मतलब होता है जमा करना, तो ऐड का उलट हमारे पास क्या हो गया, जमा करने के उलट हो गया माइनस करना। यानी कि जो हम नेगेटिव मैट्रिक्स, जो मनफी मैट्रिक्स जो हमारे पास था नेगेटिव मैट्रिक्स, वही हमारे पास एडिटिव इनवर्स भी हो गया। यानी कि एडिटिव इनवर्स मीन के एडिशन का ऑपोजिट, एडिशन का ऑपोजिट सब्ट्रैक्शन होता है। यानी कि हमने क्या करना है, इसका माइनस करना है, नेगेटिव मैट्रिक्स हमने फाइंड करना है। वो कैसे दी, P = 5 और -7 हम प्रीवियस कर भी चुके हैं, तो जस्ट नाम चेंज है, एडिटिव इनवर्स यहां पर लगा हुआ है। तो क्या करेंगे, इसका माइनस करने के लिए इसको भी माइनस, और जो मैट्रिक्स दिया गया इसको भी माइनस। अब सिंपल ये -P और ये हमारे पास साइन चेंज हो जाएगा, +5 है तो -5 हो जाएगा, जबकि माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो गया, और ये -7 है तो क्या हो जाएगा +7। जस्ट ये आपका आंसर आ गया। इस तरह नेक्स्ट देखें, ये भी ऐसे ही है, एडिटिव इनवर्स करना है तो -Q, फर्स्ट में आप जो माइनस का साइन है वो बाहर लगाएंगे और नेक्स्ट स्टेप में अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे।
मल्टीप्लाई भी क्या, जिसके साथ प्लस है उसके साथ माइनस हो जाना, जिसके साथ माइनस है उसके साथ प्लस हो जाना, यानी कि साइन चेंज हो जाने हैं। +9 है तो -9, -3 है तो क्या हो जाएगा, +3। ये हमारे पास एडिटिव इनवर्स आ गया। पार्ट नंबर 3 भी लाइक दैट प्रीवियस पार्ट, 2 -1 -2 3। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे। +2 है तो -2 हो जाएगा, -1 है तो +1, ये -2 है तो +2, और ये +3 है तो -3। ये हमारे पास आ गया। इस तरह नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 4 है, -s इज इक्वल टू, पहले माइनस को बाहर लिखते हैं, फिर माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो -s हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 0 0 -1। ये हमारे पास एडिटिव इनवर्स आ गया इसका। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ a इज इक्वल टू 2 3 -3 2 और b इज इक्वल टू 3 4 5 6 एंड c इज इक्वल टू 1 -2 0 5, देन वेरीफाई द फॉलोइंग। हमने क्या करना है, वेरीफाई करना है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, जो कि हमारे पास क्या है, a प्लस b। तो a हमारे पास क्या है, ये ऊपर दिया गया है 2 3 -3 और 2, दरमियान में प्लस है। b हमारे पास क्या है, 3 4 5 6। आप जी इनको ऐड कर लेते हैं, 2 + 3 3 + 4 -3 + 5 और 2 + 6। 3 + 2 कितना हो गया, 5, 4 + 3 7, 5 - 3 हमारे पास क्या आ जाएगा, 2, और 3 + 2 हमारे पास आ गया 8। इसको हम 1 कह लेंगे। अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड लेते हैं, तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या होगी, b + a। तो b हमारे पास क्या है, 3 4 5 6 प्लस a हमारे पास क्या है, 2 3 -3 और 2। इनको भी ऐड कर लेते हैं, 3 + 2 4 + 3 5। अब ये प्लस माइनस, यानी कि ऐसे आप लिख सकते हैं, और 6 + 2, 3 + 2 कितना हो गया, 5, 4 + 3 7। अब 5 प्लस माइनस, ये माइनस हो जाएगा, 5 - 3 2 और 6 + 2 8। इसको हम कह लेंगे 2। चेक कर लें, ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। हम जस्ट इतना लिख लेंगे, फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी का सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट, इसको भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, जो कि हमारे पास क्या है, a + b इंटू +c। ये भी बिल्कुल सिंपल है। तो सबसे पहले तो a b और c जो हमारे पास मैट्रिक्स है उसका मिक्स है कि a b और c हमारे पास क्या है। a हमारे पास क्या है, a हमारे पास है 2 3 -3 2 2 3 -3 2। ये हमारे पास a आ गया। ये देखें ब्रैकेट स्टार्ट है a से पहले, तो ये हमने ऐसे ही ब्रैकेट लगा दी। फिर दरमियान में क्या है, प्लस है, फिर b है। तो b हमारे पास क्या है, 3 4 5 6 3 4 5 और 6। b ब्रैकेट के बाद क्या है, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लगा दी, फिर क्या है, प्लस, और फिर c है, तो c मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, 1 -2 0 5। अब इसको सॉल्व, सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 2 + 3
3+4 -3+5 और ये हमारे पास 2+6। ये तो a+b, इसको हमने ऐड किया। अब इसके बाद ब्रैकेट खत्म, क्योंकि ये एक मैट्रिक्स हमारे पास बन गया, प्लस फिर आगे 1 -2 0 और 5। 3+2 कितना हो गया 5, 4+3 7, 5 -3 2 और ये हमारे पास 8, फिर प्लस और ये 1 -2 0 और 5। अब इनको ऐड कर लेते हैं। 5+1 7, ये प्लस -2 हो जाएगा, फिर 2+0 और 8+5। तो ये 5+1 कितना हो गया 6, 7 -2 कितना हो गया 5, 2+0 2, 8+5 कितना हो गया 13। तो ये इसको हम क्या लेंगे 1। अब इसके बाद आगे जी राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए यहां पर अकेला है, उसके बाद b+c ब्रैकेट में है। तो a प्लस फिर ब्रैकेट b+c। तो ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है 2 3 -3 और 2, 2 3 -3 और 2, फिर प्लस, फिर क्या है ब्रैकेट है, फिर बी क्या है 3 4 5 6, 3 4 5 6, फिर क्या है प्लस, फिर उसके बाद सी हमारे पास क्या है 1 -2 0 5 और फिर ये ब्रैकेट क्लोज है हमारे पास। सबसे पहले हमने क्या करना है, ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो इसको एज इट इज लिख देंगे। थ्री प्लस वन, 4 प्लस -2, 5 + 0 और 6 + 5। एज इट इज 2 3 -3 2 प्लस स्क्वायर का 3 + 1 4 4 -2 2 5 + 0 5 और ये हमारे पास आ गया 11। अब इन दोनों को सॉल्व करना है, तो ये 2 + 4 3 + 2 -3 + 5 और ये 2 + 11। इनको ऐड करते हैं, 4 + 2 कितना हो गया 6, 3 + 2 5, 5 में से 3 को माइनस करें तो हमारे पास 2 आ गया और 11 + 2 कितना हो गया 13। इसको 2 का नाम दे लें। अब 1 और 2 हमारे पास सेम आंसर है, तो हम लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 3। तो ये भी लाइक द प्रीवियस पार्ट, हम क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है ब्रैकेट 2a + b * +c इज इक्वल टू ब्रैकेट स्टार्ट, सबसे पहले 2 है, फिर क्या है a 2 3 -3 और 2, a हमारे पास क्या है 2 3 -3 और 2, फिर प्लस, फिर b हमारे पास क्या है 3 4 5 6, 3 4 5 6 ब्रैकेट क्लोज, फिर प्लस सी हमारे पास क्या है 1 -2 0 और 5। सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो ब्रैकेट को सॉल्व करने से पहले ये देखिए 2 ए के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे ए मैट्रिक्स के साथ। 2 × 2 4, 2 3 are 6, ये भी 2 3 are -6 और ये 2 2 are 4, फिर प्लस 3 4 5 6 ब्रैकेट अभी जो है ये बरकरार रहेगी, क्योंकि हमने पहले स्टेप में मल्टीप्लाई किया है।
ठीक है। नेक्स्ट अब हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो ये 4 प्लस 3 6 प्लस 4। अब ये तो आपको समझ आ गई होगी कि पहली एंट्री को पहली में, दूसरी को दूसरी के साथ, तीसरी को तीसरी, और चौथी एंट्री को चौथे के साथ हमने ऐड करना है। -6 प्लस 5 और 4 प्लस 6, इस तरह साथ आगे आ गया हमारे पास 1 -2 0 और 5। 4 प्लस 3 7, 3 प्लस 4 10, -5 -6 और +5 है, तो ये हमारे पास -1 आएगा। ऑपोजिट साइन है, तो बड़ी वैल्यू में छोटी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट किया और फिर हमने साइन जो बड़ी वैल्यू के साथ है वो हमें लगाना होता है आंसर के साथ, और ये भी हमारे पास क्या आ गया 10 आ गया, +1 -2 0 और 5। अब हम इनको ऐड कर लेंगे। 7 + 1 10, ये प्लस और माइनस हो जाएगा, 2 फिर -1 +0 और फिर 10 + 5। 7 + 1 कितना हो गया 8, और 10 में से -2 करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, ये -1 नहीं आ जाएगा, और ये हमारे पास 15। इसको हम क्या करेंगे 1 का नाम दे लेंगे। नेक्स्ट हमने क्या करना है राइट हैंड साइड लेनी है। क्या करना है राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है 2a फिर प्लस और ब्रैकेट में है b + c। 2a हमारे पास क्या है 2 3 -3 2, फिर प्लस फिर ब्रैकेट, b हमारे पास क्या है 3 4 5 6, और फिर प्लस फिर c हमारे पास क्या है 1 -2 0 और 5, और ब्रैकेट क्लोज। अच्छा, अब 2 को मल्टीप्लाई करवाया, इसको 2 को तो मल्टीप्लाई करवा लें, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, फिर ये भी 2 3 जार -6, और ये हमारे पास 4 प्लस। अब सबसे पहले हमने क्या करना है ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो 3 + 1 4 प्लस -2, यहां पर 5 + 0, और ये हमारे पास 6 + 5। नेक्स्ट क्या करना है इसको एज इट इज लिख दिया, प्लस 3 + 1 कितना हो गया 4 4 -2 2, ये 5, और ये हमारे पास क्या आ गया 11 आ गया। अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, 4 + 4 6 + 2 -6 + 5, और ये 4 + 11 ऐड करें, 4 + 4 8, 6 + 2 8, -6 + 5 -1, और ये 4 + 11 हमारे पास क्या आ गया 15। इसको हम 2 का नाम दे लेंगे, और हमारे पास ये देखें 1 और 2 सेम आए हैं, तो हम लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट हमारे पास इसका पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 में लेफ्ट हैंड साइड हम लेंगे 3 × a + b, तो 3 हमारे पास है ये आ गया, ब्रैकेट a हमारे पास क्या है 2 3 -3 और 2, फिर प्लस b हमारे पास क्या है 3 4 5 6, और ब्रैकेट क्लोज। अब सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तब हमने 3 को मल्टीप्लाई करना है, तो 3 एज इट इज आ जाएगा, और ये हमारे पास 2 + 3
3 प्लस 4, क्योंकि ब्रैकेट से बाय 3 है तो इसको इसका आंसर निकाल के हमें 3 को मल्टीप्लाई करवाना है। -3 प्लस 5 और ये 2 प्लस 6, 3 प्लस 2 कितना हो गया 5, और ये 4 प्लस 3 7, 5 माइनस 3 कितना हो गया 2, और ये हमारे पास 8। नेक्स्ट 3 को मल्टीप्लाई करवा दें, 5 3 जार 15, 7 3 जार 21, 3 2 जार 6, 8 3 जार 24। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड हो गई। नेक्स्ट हमारे पास है राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है 3a प्लस 3b, 3a प्लस 3b। तो 3a हमारे पास क्या है 2 3 माइनस 3 और 2 प्लस फिर 3, और b हमारे पास क्या है 3 4 5 6। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, दोनों को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जार 6, 3 3 जार 9, ये भी 3 3 जार -9 और 3 2 जार 6, फिर प्लस यहां पर भी 3 को 3 3 जार 9, 4 3 जार 12, 5 3 जार 15 और 6 3 जार 18। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे ऐड कर लेंगे, यानी 6 प्लस 9, 9 प्लस 12, -9 प्लस 15 और ये 6 प्लस 18। तो ऐड करते हैं, 9 और 6 कितना हो गया 15, ये 12 प्लस 9 हमारे पास कितना हो गया 21, और 15 माइनस 9 करें तो हमारे पास 6, और 18 प्लस 6 हमारे पास क्या आ गया 24। इसको 2 का नाम दे लेंगे। अब देखिए हमारे पास ये और राइट हैंड साइड ये दोनों इक्वल हैं, तो हम लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, इफ a इज इक्वल टू 5 6 7 -2 एंड b इज इक्वल टू -5 -6 -7 2, देन शो दैट b इज एडिटिव इनवर्स ऑफ a एंड a इज एडिटिव इनवर्स ऑफ b। अच्छा, सब इससे पहले हमने जो क्वेश्चन की उसमें एडिटिव इनवर्स हम क्या करते थे, साइन को चेंज कर देना और हमारे पास जो आंसर आता था वो हमारे पास क्या होता था एडिटिव इनवर्स होता था। लेकिन इसके लिए हमने क्या करना है, अगर हमने ये शो करना है b इज एडिटिव इनवर्स ऑफ a, तो हम क्या करेंगे a प्लस b करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, और ऐड करने से हमारे पास जो आंसर आएगा वो नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स वो होता है जिसमें सारी एंट्रीज जो है 0 के इक्वल हो। डेफिनेशन में हमने ये चीज पढ़ी थी, जिसमें सारे एंट्रीज के हैं 0 के इक्वल, कि तमाम एंट्रीज जो है वो 0 के इक्वल हो। अगर 0 के इक्वल आ जाती है तो फिर हम ये कहेंगे कि b जो है वो एडिटिव इनवर्स है a का, और a इज एडिटिव इनवर्स ऑफ b। इसके लिए हम b प्लस ए करेंगे, हम क्या करेंगे b प्लस ए करेंगे, और अब फिर हमारे पास नल मैट्रिक्स जब आएगा, यानी कि उसको हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं 0 0 0 0, तो हम कहेंगे कि a इज एडिटिव इनवर्स ऑफ b। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे एज b इज एडिटिव इनवर्स ऑफ a, तो क्या करेंगे हम a प्लस b। तो a हमारे पास है 5 6 7 -2, प्लस b हमारे पास क्या है -5 -6 -7 और 2। अब 5 प्लस -5, फिर 6 प्लस -6, फिर 7 प्लस -7, फिर -2 और ये +2। 5 - 5 0, 6 - 6 0, 7 - 7 0 और -2 और +2 0। तो ये हमारे पास क्या आ गया नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स है, सो B इज एडिटिव
इनवर्स ऑफ ए। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट हम लिखेंगे एज ए इज एडिटिव इनवर्स ऑफ बी। जिसका जिक्र एंड पे आना है वो आपने पहले लिखना है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर b प्लस ए लिखना है। तो b हमारे पास क्या है, -5 -6 -7 और 2 प्लस ए हमारे पास क्या है, 5 6 7 और -2। तो -5 ये +5 -6 और ये +6 -7 +7 और 2 ±-2। ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, और ये सारे कट भी कर सकते हैं, और वैसे भी ये 0 0 आता है, 0 0 0 0। तो ये भी हमारे पास क्या आ गया, नल मैट्रिक्स। सो A is additive इनवर्स ऑफ B। दोनों चीजें हमने फाइंड कर ली हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। उसमें वो कह रहा है कि इफ A इज इक्वल टू 6 -2 0 और +3 एंड B इज इक्वल टू 8 -1 3 और 0 देन वेरीफाई दैट। इसको हमने वेरीफाई करना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, जो कि हमारे पास क्या है, a प्लस बी इंटू का ट्रांसपोज। तो ये भी बिल्कुल सिंपल है, ब्रैकेट लगाई, a हमारे पास क्या है, 6 -2 0 और 3, फिर प्लस b हमारे पास क्या है, 8 -1 3 और 0, ब्रैकेट क्लोज, और ऊपर क्या आ गया, ट्रांसपोज। इनटू का ट्रांसपोज है, ये बात ज़हन में रखनी है। तो ये पहले आपने नहीं लेना, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो 6 + 8 -2 और +-1 0 + 3 और ये 3 + 0 और ये ऊपर ट्रांसपोज आ गया। अब 6 + 8 हमारे पास कितना बनता है, 14, और ये -2 और -1 -3 और ये +3 और ये भी +3 ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज आपको पता है कि रोज को कॉलम में या कॉलम्स को रोज में चेंज करें तो हमारे पास ट्रांसपोज आता है। हम क्या करते हैं, ये हमारे पास फर्स्ट रो है 14 और -3, इसको फर्स्ट कॉलम बना देते हैं, 14 और -3। ये 3 3 या सेकंड रो है तो सेकंड कॉलम है, इस तरह इधर सेकंड कॉलम आ जाएगा 3 3। इसको हम 1 का नाम दे लेते हैं। इसके बाद हमारे पास आ गई राइट हैंड साइड। क्या आ गई, राइट हैंड साइड, इसमें हर एक का ट्रांसपोज अलग है और फिर दरमियान में प्लस है, यानी कि ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। तो ए हमारे पास क्या है, 6 -2 0 और 3, इसके ऊपर ट्रांसपोज है, फिर प्लस, और बी हमारे पास क्या है, 8 -1 3 और 0, इसके ऊपर भी क्या है, ट्रांसपोज है। तो सबसे पहले तो इनका ट्रांसपोज अलग अलग ले लेना है, फिर हमने ऐड करना है। तो ये 6 और -2 फर्स्ट रो है, इसको हम फर्स्ट कॉलम बना लेंगे, 6 और -2, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम, ये ट्रांसपोज हमने ले लिया, प्लस इसका भी ऐसे 8 और -1 फर्स्ट रो है, इसको फर्स्ट कॉलम, और ये सेकंड रो है, इसको सेकंड कॉलम। अब दोनों को ऐड कर लेते हैं, 6 + 8 0 + 3 -2 ±-1 फिर 3 + 0। तो ये 8 + 6 कितना हो गया, 14, ये +3, ये -3 और ये भी हमारे पास +3, इसको हम 2 का नाम दे लेंगे। अब जरा चेक करें, ये और ये हमारे पास सेम है, हम लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी क्वेश्चन नंबर जो 6 है, इसी का सेकंड और आखिरी पार्ट है हमारे पास, इस एक्सरसाइज का भी और इस क्वेश्चन का भी।
ए माइनस बी इंटू का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, ए माइनस बी इंटू का ट्रांसपोज। तो हमारे पास ए क्या है, 6 माइनस 2 0 और 3, ब्रैकेट लगाएंगे, 6 माइनस 2 और क्या है, 6 माइनस 2 0 और 3, ये हमारे पास ए है। फिर उसके बाद दरमियान में माइनस आएगा, और बी हमारे पास क्या है, 8 माइनस 1 3 0, 8 माइनस 1 3 और 0, ब्रैकेट क्लोज और इसके ऊपर ट्रांसपोज। सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 6 माइनस 8 फिर माइनस 2 और दरमियान में माइनस, और ये माइनस क्या हो गया, प्लस 1 फिर 0 माइनस 3 फिर 3 माइनस 0, ब्रैकेट और ये ऊपर सॉरी ये इसके ऊपर ट्रांसपोज आ गया। 6 माइनस 8 करें तो हमारे पास माइनस 2 आएगा, ये माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1, ये हमारे पास माइनस 3 और ये हमारे पास 3 माइनस 0 3, ऊपर इसका ट्रांसपोज। अब इसमें हम इसका ट्रांसपोज ले लेंगे, माइनस 2 और माइनस 1 है, ये फर्स्ट रो है तो फर्स्ट कॉलम बना देंगे, ये सेकंड रो है माइनस 3 और 3, इसको हम सेकंड कॉलम बना देंगे, ये हमारे पास 1 आ गया। उसके बाद क्या है, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में ए और बी का ट्रांसपोज अलग अलग है और दरम्यान में माइनस है, ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। तो ए हमारे पास क्या है, 6 माइनस 2 0 और 3, 6 माइनस 2 0 और 3, इसके ऊपर ट्रांसपोज दरमियान में माइनस, फिर क्या है 8 माइनस 1 3 और 0, 8 माइनस 1 3 और 0, इसके ऊपर ट्रांसपोज। बस दरमियान में उसमें फर्स्ट पार्ट में हमारे पास प्लस, वहां प्लस 7 और इसमें क्या है माइनस है, बाकी सेम है हमारे पास। तो इसका ट्रांसपोज ले लेंगे, 6 माइनस 2 0 और 3, इसका भी ट्रांसपोज ले लेंगे, 8 माइनस 1 3 और 0। अब 6 माइनस 8 0 माइनस 3 माइनस 2 और माइनस प्लस 1 और ये 3 माइनस 0। मजीद इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास माइनस 2, ये हमारे पास माइनस 3, ये माइनस 1 और ये 3। अब यहां पर चेक करें, हमारे पास फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज आपने इख्तिताम को पहुंची। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंप्लीट एक्सरसाइज के साथ दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।